अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समीना शफीक व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मलका की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक देखना है। तो इसके लिए मैंने जो है 1 पाव मलका की दाल लिए और 1.5 पाव जो है मैंने चावल लिए। चावलों को मैं पसा के बनाऊँगी। चावलों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसके बाद जो है मैं दाल को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। कोई भी दाल या चावल बनाने से पहले ना 2.5 घंटे पहले भिगो के रख दें। इससे ये होता है कि अच्छे से बनते हैं। ये देखें, चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके बाद जो है मैं दाल को भी अच्छे से धो लूँगी। इन दोनों को मैं ढक के रख दूँगी 2.5 घंटे तक। चावल जो मैंने लिए हैं वो बहुत अच्छे वाले लिए हैं, कायनात चावल है। इसको चुनने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे होते हैं और पकने के बाद जो है ना बहुत खिले खिले बिखरे बिखरे बनते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में। इन दोनों को मैंने भिगो के रख दिया। इसके बाद जो है मैंने हल्दी लिए, पिसी हुई मिर्चें लिए, इमली लिए, या तो फिर इमली की जगह है साबुत खटाई भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और हस्ब ज़रूरत मैंने नमक लिया है। ये देखें, मैंने जो है दाल ली है। दाल लेने के बाद जो है मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाला है और इसके बाद जो है ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। चूल्हे की जो आँच है ना वो तेज़ ही रखनी है। पिसी हुई मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूँगी, हल्दी ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी। अच्छा, इमली भी मैं इसी में डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसके बाद मैं जो ना इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि इसके अंदर उबाले आ जाए अच्छे से। ये देखें, इसके अंदर उबाले आ गई हैं और उबाले आने के बाद जो है चूल्हा में नॉर्मल करूँगी। इतना करूँगी कि इसके अंदर ना हल्की हल्की उबाले आती रहे। ये मैंने चावल में जो है हस्ब ज़रूरत नमक ऐड किया है। अब मैं इसको भी पकने रख दूँगी। दाल में अच्छे से उबाले आ रही हैं, हल्की 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 आंच पे इसलिए पकाना है ताकि दाल जो है गल जाए। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो दाल कच्ची रह जाएगी, गलेगी नहीं। तो इसको नॉर्मल आंच पे बनाना है। ये देखें, चावलों में जो है अच्छे से उबाले आ गई हैं। पसा के बनाऊंगी चावलों को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। ये देखें, इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया। ये देखें, इसका मैं अच्छा सा पानी निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद मैं इसको दोबारा से पतीली में डालूँगी और इसके बाद जो है मैं इसको तवे पे रख दूँगी दरमियानी आंच पे, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी जो कसर रह गई है ना वो पूरी हो जाए। ये देखें, इस तरह मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया और चूल्हे पे रखने के बाद जो है मैं इसको ढक दूँगी। थोड़ी हल्की आंच पे पकाना है। उसके बाद जो है ये देखें, चावल जो है मेरे रेडी हो गए। मैंने आपको बताए थे कि मैंने जो ना कायनात चावल लिए 360 रुपये किलो मिलते हैं। इनको चुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतने साफ़ सुथरे होते हैं और पकते भी अच्छे हैं, बिखरे बिखरे। ये देखें। अच्छा, दाल का जो पानी है ना वो सारा जो ना खुशक करना है। ये देखें, इस तरह बस दरमियानी आंच पे पकाते रहो और फिर जो है इसका पानी सारा खुशक हो जाएगा। खुशक होने के बाद जो है मैं दाल को अच्छे से घोट लूँगी। ये देखें, ऐसे। दाल जो है अच्छे से घुट गई है। ये देखें, इस तरह। अब इसके बाद मैं इसमें हस्ब ज़रूरत जो है पानी ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
इस तरह। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा चूल्हे पर रख दूँगी। पुदीना जो है मैं इसके ऊपर डालूँगी उबाले आने के बाद। ये देखें पुदीना मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब जो है बघार लगाने के लिए मैंने साबुत मिर्चें लिए, कड़ी पत्ते लिए, ज़ीरा लिया है और लहसुन लिया है मोटा मोटा काटा हुआ। ये देखिए इन सब चीज़ों का ना मैं बघार लगाऊंगी। बघार लगाने के लिए मैंने घी लिया है, इसको अच्छे से गरम कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से जो है हमारा घी गरम हो गया है। अब इसके अंदर मैं ज़ीरा डालूँगी और थोड़ा सा जो है इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूँगी, कड़ी पत्ते जो हमने लिए थे वो डाल दूँगी, साबुत मिर्चें गोल वाली वो भी डाल दूँगी। इसी के अंदर मैं इन सब का बघार लगा लूँ। ये देखिए इन सब को जो है लाइट लाइट ब्राउन कर लें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है बघार की। कड़ी पत्ते में जो ना बहुत अच्छी खुशबू आती है और इससे ना जायका भी अच्छा हो जाता है। ये देखें ये अच्छे से ब्राउन हो गए हमारे। अब इसको ना मैं फ़ौरन दाल में डाल दूँगी और दाल में डालने के बाद जो है मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो दाल में ही रह जाए। आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।